नमस्कार। आज हम MSD 7 के अंतर्गत ब्लूमफील्ड के विषय में ही जानेंगे, जिनके विषय में हमने कल बात की थी। लियोनार्डो ब्लूमफील्ड 1887 से लेके 1949 के बीच में इनका समय रहा है, तो उन्हीं के विषय में हम चर्चा करेंगे। उन्होंने क्या बताया? ब्लूमफील्ड ने भाषा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। तो कल हमने पहले भाग में हमने कुछ चीज़ें बताई, जिसमें लास्ट में हमने जो छोड़ा था वो टॉपिक है मनोविज्ञान का व्यवहारवाद और दर्शन का प्रत्यक्षवाद। ये अध्ययन का मूल आधार है। ठीक है, क्या कि मनोविज्ञान का व्यवहारवाद, कि मनोविज्ञान का एक व्यक्ति के मनोविज्ञान का व्यवहारवाद कैसा है, यानी उसके सोचने का और समझने का नज़रिया कैसा है। एक दर्शन का प्रत्यक्षवाद अध्ययन का मूल आधार बना। ब्लूमफील्ड ने 1933 में भाषा लैंग्वेज नामक एक ग्रंथ का प्रणयन किया, यानी एक भाषा नाम का एक ग्रंथ लिखा। उनका भाषिक वर्णन उपर्युक्त मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक आधार पर प्राप्त भाषिक तथ्यों को प्रस्तुत करता है। ये सिद्धांत पूर्ववर्ती भाषा वैज्ञानिक चिंतन से एकदम भिन्न और नया है। कौन सा सिद्धांत? कि उन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक आधार पर प्राप्त भाषिक तथ्य पर प्रस्तुत करता है। उनका भाषिक वर्णन जो किस पे? मनोविज्ञान पर और दर्शन पर जो है वो उस पर विवेचित है, यानी उसको उन्होंने विश्लेषण करने, उसे बताने की कोशिश की है। जनरली आपने देखा होगा, लोग रहस्यवाद की बातें करते हैं, लोग जो है और अन्य तरह की बातें करते हैं, लेकिन इन्होंने किस बात को अपनी भाषा उसका आधार बनाया अपनी स्टडी का? एक मनोविज्ञान रखा और दूसरा दार्शनिक, कि मन का विज्ञान क्या कहता है, किस तरह से मनुष्य अपने मन की परिस्थिति के अनुसार अपने डिसीजन चेंज करता है, अपनी भाषा को परिवर्तित करता है, अपने व्यवहार को परिवर्तित करता है। इस चीज़ को बताया। दूसरे दर्शन के आधार पर, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर किस तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत करता है, भाषा को किस तरीके से प्रस्तुत करता है, प्रत्यक्ष के प्रमाण के आधार पर भाषा को कैसे प्रस्तुत करता है। ये सिद्धांत पूर्ववर्ती भाषा वैज्ञानिक चिंतन से एकदम भिन्न और नया है। इस कारण इस चिंतन का लगभग 25 वर्ष तक विकास हुआ। भाषा की रचना के संदर्भ में उन्होंने सस्यों से कई मान्यताएं भी ग्रहण की। ब्लूमफील्ड का भाषा विश्लेषण इस आधार पर शुरू होता है कि भाषा मूलतः उच्चरित है। उनका पहला बात ये है, वो लिखित रूप को भाषा मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? वो कहते उच्चरित रूप ही भाषा है, लिखित रूप भाषा है, क्योंकि लिखते समय हम बहुत सारी चीज़ों को कम ज़्यादा कर देते हैं। मूल रूप से जो हम उच्चारण कर रहे होते हैं, जो हम बोल रहे होते हैं, उसमें हमारी चेंज करने की गुंजाइश नहीं होती। जो हम बोल रहे होते हैं, यदि हमने लिख कर के तैयार किया है तब तो हम उसको एज इट इज़ पढ़ देंगे, लेकिन यदि हम केवल भाषिक रूप की बात करें तो हम जैसे उपयोगिता होती है, जैसे हमारा सब्जेक्ट होता है, जैसे हमारा टॉपिक होता है, उसके अकॉर्डिंग हम बोल रहे होते हैं। जैसा हमारा भाषा का ज्ञान होता है, उसके अकॉर्डिंग हम बोल रहे होते हैं। जैसा हमारा व्यवहार होता है, सामाजिक व्यवहार जैसा होता है, हम जिस तरीके से जिस वातावरण में रहते हैं, इसीलिए मनोविज्ञान को उन्होंने कहा, जिस मनोविज्ञान का प्रभाव पड़ता है, मनुष्य का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। आप जिस सामाजिक दायरे के अंदर रह रहे हैं, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, वो चीज़ें आपको इफेक्ट डालेंगी। जैसे आपने देखा ही होगा, एक गांव के बच्चे को देखिए, जब आप स्कूल में चले जाते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ने लगते हैं, आपका व्यवहार विचार सारी चीज़ें बदलने लगती हैं। लेकिन जब आप छोटे होते हैं और अलग अलग जगह से आप आ रहे होते हैं, तो हर बच्चा अपने घर से अलग तरह के व्यवहार को लेके आता है। एक बच्चे के पेरेंट्स गांव के, एक बच्चे के पेरेंट्स शहर के। जनरली ये सरकारी स्कूलों में ज़्यादा ऐसा मिलता है। जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें तो ज़्यादातर शहरों के बच्चे होते हैं, तो थोड़ा उनका एक दूसरे से मिल जाता है।
लेकिन वहाँ पर एक चीज़ आती है, वहाँ पे प्रांतीयता को लेके आते हैं। यानी एक बच्चा है केरल का रहने वाला है, एक हैदराबाद का रहने वाला है, एक मुस्लिम सभ्यता का रहने वाला है, एक ईसाई है, एक हिंदू है, एक बौद्धिस्ट है, एक कोई और धर्म से है, तो यानी अपने जैन धर्म से है। अलग अलग कल्चर को तो लेकर के वहाँ पर भी आते हैं। फ़र्क इतना है कि लेकर के आते हैं, लेकिन शहरी सभ्यता लेकर के आते हैं। यहाँ सामाजिक सभ्यता लेकर के, ग्रामीण सभ्यता लेकर आ रहे हैं, सामान्य सभ्यता लेकर आ रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में तो हर किसी का एडमिशन होता है। तो हर बच्चा अपनी अपनी सभ्यता को लेकर के आ रहा है, हर परिवार की सभ्यता लेकर के आ रहा है। उसके बावजूद भी कई बच्चे तो इतने आश्चर्य में डाल देते हैं कि लगता है ये बच्चा ऐसा कर कैसे जग गया, क्योंकि ना तो इसके पेरेंटिंग में कहीं कोई ऐसी चीज़ है, ना कई बार ऐसा देखने में आया है कि पेरेंटिंग में ना माँ बाप कुशल थे, ना माँ बाप कई बार पेरेंट्स होते भी नहीं हैं, पेरेंट्स नहीं हैं, या पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स मजदूर हैं, लेकिन बच्चा इतना एक्टिव है, इतना एक्टिव है, जो जो मतलब जो मिसाल रखने लायक है, जो देश को मिसाल दी जा सकती है उस बच्चे की। तो ऐसे ऐसे एक बच्चे को मैंने देखा था कि यहाँ दिल्ली का एक बच्चा था जो जिसके पिता की डेथ हो चुकी थी, और वो भी शायद माँ ने ही उसको सरकारी स्कूल में डाला किसी तरीके से, और वो कोई बाई वगैरह का काम करती थी। और आश्चर्यजनक बात ये थी उस बच्चे की कि वो बच्चा जो है धारा प्रवाह रूप से इंग्लिश बोलता था, और न्यूज़पेपर इंग्लिश का ऐसे पढ़ता था जैसे जन्म जन्मांतर से पढ़ता चला आ रहा है। तो ऐसे बच्चे को हम यही कह सकते हैं कि ये तो कोई पूर्व जन्म के कारण से ऐसा हो सकता है, या क्या है उसके पीछे ईश्वर ही जाने, लेकिन वो तो मतलब ऐसा आश्चर्य में डाल देती है। इस तरह की चीज़ें आश्चर्य में डालती है, ये अचानक ऐसा कैसे हो गया। वो बच्चा केवल 5-6 साल का था, लेकिन इतना अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ता था, इतने अच्छे से, मतलब, और कहीं से किसी भी कोई भी मीनिंग पूछ लो उसको सब मीनिंग का पता था। टीचर भी उसके इस बात से आश्चर्य में पड़ जाते थे कि ये कैसे, जबकि वो मतलब मेरा तो सिर्फ उससे संपर्क ये था कि वो हमारे घर में काम करने वाली बाई का बच्चा था, लेकिन मैं आश्चर्य में थी उस बच्चे को देख करके। वो बच्चा नहीं था, हीरा था, जो उसको उसकी गोदी में आकर के, अब पता नहीं वो कहाँ है और क्या बना। वो निश्चित रूप से कोई बहुत बड़े पोस्ट पर ही होगा, जहाँ तक है वो बहुत बड़े पद पर ही पहुँच चुका होगा आज की डेट में। वो बच्चा ही ऐसा था कि उसको देख करके ही आप उसको कह देंगे कि हाँ ये कुछ ना कुछ तो बड़ा बनने वाला है, ऐसा बच्चा था। तो कुछ होता है तो वो मनोविज्ञान कहते हैं। भाषिक जो है ना, वो उसके अंदर अपनी होती क्षमता, जो जिसके कारण से वो अपने तरह से बोलता है, अपनी तरह से व्यवहार करता है। ये उसका मनोवैज्ञानिक है कि वो अपनी तरीके से व्यवहार कर रहा है, और जो हम लिखने में करते हैं उसमें हम बदलाव भी ले आते हैं। और एक सोचने की क्षमता, तो वो भाषिक क्षमता उससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है कि हम भाषिक में फिर भी हम सोच समझ के बहुत सी बातें बोलने वाली हैं बोल रहे हैं, बहुत सी बातें छुपाने वाली हैं छुपा भी लेते हैं। जबकि जो मन के अंदर चिंतन चलता है वो तो एक ही मिनट में बहुत सारे चिंतन चलते हैं, तो उस चिंतन की गति बहुत ज़्यादा होती है। तो खैर, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो भाषा वैज्ञानिक कहाँ था, ब्लूमफील्ड विश्लेषण इस आधार पर शुरू होता है कि भाषा मूलतः उच्चरित है, लिखित रूप भाषा नहीं है। उनका ऐसा मानना है लिखित रूप भाषा नहीं है, जबकि ये पूरी तरह सही नहीं है। यहाँ कुछ हद तक कह सकते हैं, क्योंकि भाई आखिरकार जब तक हमारे चिंतन में कोई चीज़ नहीं आएगी हम उसको लिख नहीं सकते। बेशक हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन भाषा का एक ही रूप उच्चरित रूप ही भाषा है और लिखित भाषा नहीं है, ये तो हम नहीं मानेंगे। लेकिन ब्लूमफील्ड ऐसा मानते थे कि उच्चरित जो भाषा है सिर्फ वही भाषा है, और लिखित जो रूप है वो भाषा नहीं है, बल्कि उच्चरित भाषा को दृश्य रूप प्रदान करने का एक तरीका है।
और उच्चरित भाषा क्या है? दृश्य रूप प्रदान करने का, जो सामने दिखाई दे ऐसा दृश्य रूप प्रदान करने का एक साधन है। अतः भाषा विज्ञान का अध्ययन उच्चरित भाषा का होगा। भाषा का मानक या सभ्य समाज में विवृत रूप किन्हीं सामाजिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है। और उनका कहना ये है कि भाषा का जो औपचारिक रूप आता है वो किस कारण से आता है? सामाजिक परिस्थितियों के कारण से। अब हाँ देखिए, सामाजिक परिस्थिति तो ये तो माना जा सकता है, चाहे वो घर के अंदर सामाजिक परिस्थिति हो कि ऐसे पेरेंटिंग उसकी बहुत अच्छे से हुई हो तो वो औपचारिक भाषा का प्रयोग करता है। ये भी हो सकता है कि वो जहाँ गया हो वो स्कूल इतना अच्छा हो तो कि वहाँ की वजह से उसके ऊपर औपचारिक भाषा का प्रभाव पड़ा हो। तो इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। सभ्य समाज में विवृत रूप किन्हीं समाज परिस्थितियों के कारण उत्पन्न स्थिति है, यही एकमात्र भाषा नहीं है। सामान्य, लेकिन वो कहते हैं यही एकमात्र भाषा नहीं है, केवल इतने पर बात समाप्त नहीं होती। इससे आगे सामान्य परिस्थितियों में होने वाला कोई भी वाक व्यवहार भाषा के अध्ययन का विषय हो सकता है। कोई भी वाक व्यवहार यानी कोई भी बात हम करते हैं, यहाँ वाक का मतलब उस वाक से नहीं है जो हमने प्रारंभ में वाक बताया था, वाक के 4 रूप, वाणी के 4 रूप बताए थे, वो उससे रिलेटेड वाक्य की 4 अवस्थाएं बताई थी, उससे रिलेटेड नहीं है ये वाक वाणी से रिलेटेड है। तो वाणी के वाक व्यापार भाषा के अध्ययन का विषय हो सकता है। भाषा समाज के विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा एक सामाजिक व्यवहार है। ये व्यवहार अन्य व्यवहारों से भिन्न नहीं है। जैसे हम अन्य व्यवहार करते हैं, अन्य व्यवहार कौन से होते हैं? अन्य व्यवहार जो मतलब कभी हम मतलब जीवन में कितनी तरह का व्यवहार है। कभी हम एक दुकानदार से व्यवहार कर रहे होते हैं, कभी हम अपने गुरु से व्यवहार कर रहे होते हैं, कभी हम अपनी माता के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, कभी हम किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, कभी किसी मंत्र